कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक वीरान से गांव से शुरू होती है। ये गांव छोटा सा था और इसमें ज्यादा लोग नहीं रहते थे। गांव के ज्यादातर लोग अंधविश्वासी थे और वो छोटी छोटी बातों पर किसी की भी जान ले लेते थे। एक बार दो मुसाफिर गलती से इस गांव में आ जाते हैं और भूख लगने पर एक भेड़ को मारकर खा जाते हैं। अगले दिन एक घोड़सवार इन मुसाफिरों को नींद से जगाकर उन्हें पानी देता है। इस घोड़सवार का नाम कैस्पर था और वो इस गाँव का फादर था। वो मुसाफिरों के पास आकर कहता है, तुम लोग हमारे गाँव की पवित्र धरती पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर दोनों मुसाफिर पहले अपना अपना नाम बताते हैं और फिर कहते हैं, हम दूर देश जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक कर आपके गाँव में आ गए। अब कैस्पर कहता है, तुम लोग दिखने में बहुत गंदे लग रहे हो और मैं गंदे लोगों को अपने गाँव में नहीं देखना चाहता। उसकी बात सुनकर एक मुसाफिर भड़क जाता है। वो जैसे ही कैस्पर को पीटने जाता है तो कैस्पर उसे चाकू मारकर जान से मार देता है। अपने साथी की मौत देखकर दूसरा मुसाफिर भी डर गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है मगर कैस्पर का साथी उसे भी जान से मार देता है। गांव के एक हिस्से में एक पति पत्नी भी रहते थे। पति का नाम रैंडी और पत्नी का नाम सारा था। दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रैंडी और सारा गांव की एक दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं। दुकान में सारा को एक ड्रेस पसंद आ जाती है और दुकानदार उसे ट्राई रूम में जाकर ड्रेस ट्राई करने को कहता है। अब दुकान में रैंडी और दुकानदार ही थे जबकि सारा ट्राई रूम में थी। इसी दौरान दुकानदार पेट खराब का बहाना बनाकर दुकान से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो जल्दी जल्दी ट्राई रूम के पीछे आता है। ट्राई रूम की दीवार में पहले से ही एक होल बना हुआ था और दुकानदार इसी होल से सारा को देखने लगता है। नई ड्रेस को ट्राई करते करते सारा अचानक रुक जाती है और फिर पास पड़ा छाता उठा लेती है। दुकानदार अभी भी सारा को देख रहा था और तभी सारा उसकी आंख पर वार करती है। सारा एक तेज तरह लड़की थी जिसके वार ने दुकानदार की आंख फोड़ डाली थी। सारा से डरकर दुकानदार उसे उसकी पसंदीदा ड्रेस फ्री में दे देता है। जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ भेड़ें खेत की फसल खा रही थी। ये खेत रैंडी के थे और वो खेतों में आकर भेड़ों को भगाता है। कुछ देर बाद रैंडी और सारा सीधा गांव की चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। चर्च के बाहर कैस्पर कुछ लोगों से मिल रहा था जो उसके साथ जल्द ही प्रे करने वाले थे। अब रैंडी और सारा जैसे ही चर्च के पास आते हैं तो उन्हें देखकर कैस्पर उनके पास जाता है। वो आगे बढ़कर रैंडी का स्वागत करता है और उसे भी प्रे में शामिल होने के लिए कहता है। मगर आज रैंडी का मन काफी खराब था। वो कैस्पर से कहता है, आपकी भेड़ें बार बार मेरी फसल खराब कर रही हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप अपनी भेड़ों को मेरे खेतों की ओर मत छोड़ा करें, मगर आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर कैस्पर को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो और ये बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसके बाद वो फिर से रैंडी को प्रे में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन रैंडी मना कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैस्पर चुपचाप प्रे करने लगता है। थोड़ी देर बाद रैंडी अपने खेतों में आकर काम करने लगा था। कैस्पर की भेड़ें आए दिन उसकी फसल खराब कर देती थी जिस कारण उसे कैस्पर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ कैस्पर अपने आप को गांव का सबसे बड़ा आदमी मानता था मगर आज जिस तरह रैंडी ने उससे बात की थी वो चीज उसे हजम नहीं हो रही थी। अगले दिन सुबह रैंडी अपने खेतों में अकेला ही काम कर रहा था। इसी दौरान कैस्पर और उसका खास आदमी रैंडी के पास आते हैं। कैस्पर रैंडी के पास आकर कहता है, कल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि तुम्हें मेरी भेड़ें अच्छी नहीं लगती। मैं पूरे गांव का ख्याल रखता हूँ। अगर मेरी भेड़ें कहीं चली जाती हैं तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं कल ही तुम्हें जवाब देना चाहता था लेकिन कल मुझे प्रे करनी थी इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। इतना कहकर वो रैंडी के पेट में चाकू मारकर उसे जान से मार देता है और फिर अपने आदमी को उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सारा रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। वो रैंडी का इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों साथ साथ खाना खा सकें। मगर काफी इंतजार करने के बाद भी जब रैंडी नहीं आता तो सारा उसे खेतों में जाकर ढूंढने लगती है। सारा को खेतों में भी रैंडी कहीं नहीं मिलता जिसके बाद वो उसे आसपास भी काफी ढूंढती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सारा ने हर जगह रैंडी को ढूंढा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। उसने कई जगह रैंडी की पूछताछ भी की थी लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। थक हार कर सारा खुद ही खेतों में काम करने लगती है। उसे यकीन था कि रैंडी एक न एक दिन लौट आएगा और अपने हरे भरे खेत देखकर बहुत खुश होगा। एक दिन सारा अपने घर के बाहर बैठी अपना काम कर रही थी। इसी दौरान कैस्पर और उसका खास आदमी उसके पास आते हैं। कैस्पर सारा से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पति अब वापिस आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर बार गाँव को दान कर दो और तुम भी गाँव की सेवा में लग जाओ। मगर सारा अपनी गन निकालकर उसे जाने के लिए कहती है। कैस्पर उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, लेकिन जब सारा उसकी बात नहीं मानती तो वो उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद कैस्पर सारा के ही घर में उसकी इज्जत लूटता है और फिर उसे घर खाली करने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सारा अपने खेतों की ओर बढ़ रही थी और इसी
इसी दौरान उसे कैस्पर के दो आदमी नजर आते हैं। कैस्पर के आदमी सारा के खेतों की ओर बढ़ रहे थे, जिसके कारण सारा उनका पीछा कर उन पर नजर रखने लगती है। जल्द ही कैस्पर के आदमी सारा के खेतों के पास पहुंचकर एक वीरान सी जगह देखकर गड्ढा खोदने लगते हैं। सारा अभी भी छुपकर उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों आदमी गड्ढा भरने लगते हैं तो सारा उनके सामने आती है। वो एक आदमी के सिर पर गन रखकर दूसरे को अपनी गन फेंकने को कहती है। दूसरा आदमी उसकी बात मानकर अपनी गन फेंक देता है और तभी सारा की नजर गड्ढे में पड़ी लाश पर पड़ती है। वो आदमियों से पूछती है कि ये लाश किसकी है और तुम दोनों मेरे खेत के पास क्या कर रहे थे। इसके जवाब में सामने खड़ा आदमी उसे बताता है कि ये सारी योजना कैस्पर की है। ये लाश एक गाँव वाले की है और इसी के कत्ल में फंसाकर कैस्पर तुम्हारे घर बार पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनकर सारा उसे डरा धमकाकर उससे रैंडी के बारे में पूछती है। सामने खड़ा आदमी डरकर उसे सब बता देता है कि तुम्हारे पति को कैस्पर ने मारा था और उसकी लाश कहीं और दफन है। ये सुनते ही सारा अपनी गन का मुंह खोलती है, जिसके बाद दोनों आदमी मारे जाते हैं। अब सारा ने फैसला कर लिया था कि वो कैस्पर और उसके आदमियों को मारकर उनसे बदला लेगी। दूसरी तरफ कैस्पर आज भी गाँव वालों को ईश्वर का डर दिखाकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था। वो गाँव वालों से कह रहा था कि अगर वो उसके बताए रास्ते पर चलेंगे तभी ईश्वर खुश होकर गाँव का भला करेगा। इसी दौरान जैसे ही उसे पता चलता है कि सारा ने उसके आदमियों को मार डाला तो वो उसे भी मारने का फैसला करता है। अगले दिन सारा अकेली ही नदी किनारे नहा रही थी और उसी समय कैस्पर के दो आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। सारा का गोरा बदन देखकर वो पहले उसे जबरदस्ती करने का फैसला करते हैं, मगर सारा एक तेज तरार लड़की थी। वो जल्दी जल्दी अपनी गन निकालकर दो धमाके करती है और इस बार भी कैस्पर के दोनों आदमी मारे जाते हैं। अब सारा ने भी जंग की तैयारी कर ली थी। उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहन ली थी। जब भी कैस्पर का कोई आदमी उसके सामने आता तो वो उसे मार देती थी। कैस्पर का मुकाबला करने के लिए सारा ने अपना घर तक छोड़ दिया था, जिसके बाद किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है। उधर कैस्पर को जिन पर भी सारा की मदद करने का शक होता वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देता था। एक दिन सारा कैस्पर के घर की ओर अकेली ही बढ़ती है। वो कैस्पर को ज्यादा मौके नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे मारकर जल्दी जल्दी जंग जीतना चाहती थी। सारा ने कैस्पर के कई आदमियों को पहले ही मार डाला था, जिस कारण अब कैस्पर की रक्षा करने उसकी दो मेड सामने आती हैं। वो घर के बाहर खड़ी सारा को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों को गन चलानी नहीं आती थी और वो दोनों ही सारा के हाथों मारी जाती हैं। मेड्स की मौत के बाद सारा कैस्पर के घर में आती है। वो कैस्पर को जल्दी जल्दी मारना चाहती थी, लेकिन कैस्पर अपने कमरे से निकलकर उसकी ओर गोली चलाता है। सारा इस गोली से तो बच गई थी, लेकिन वो कुछ सोचकर घर से बाहर निकल आती है। अब कैस्पर भी उसका पीछा करते करते घर से बाहर निकल आया था। सारा भेड़ों के पास आकर छुप गई थी, जिसके बाद कैस्पर चिल्लाकर कहता है, सामने आओ सारा, अगर तुम अपने रैंडी से इतना ही प्यार करती थी तो यहाँ धरती पर क्या कर रही हो? मेरे सामने आओ सारा, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे प्यारे रैंडी के पास भेज देता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही सारा एक गोली चलाती है, जिससे कैस्पर की मौत हो जाती है। वैसे सारा को एक मौका कैस्पर को भी देना चाहिए था, शायद वो उसे सच में रैंडी के पास भेज देता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।